नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अमेरिका के बारे में। दोस्तों अमेरिका का कहना है कि देखिए हमने एक स्पेशल इनवॉय को अपॉइंट किया है, मतलब ट्रम्प ने एक स्पेशल इनवॉय को अपॉइंट किया है जिसका यह काम होगा रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है उसको खत्म करने का। जो अहम भूमिका निभाने वाले हैं ये भाई साहब निभाने वाले हैं, इनके बारे में आगे चल के हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये बात तो अमेरिका की तरफ से कही जा रही है और यूक्रेन का तो पर्सपेक्टिव अलग ही चल रहा है। यूक्रेन का कहना है देखिए पुतिन नहीं मानेंगे। पुतिन ये ट्रम्प का पीस डील एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं क्योंकि पुतिन तो यूक्रेन को एक सबक सिखाना चाहते हैं, यूक्रेन को खत्म कर देना चाहते हैं। ये किसकी तरफ से बोला जा रहा है? यूक्रेन की तरफ से बोला जा रहा है। प्लस खबर ये भी आ रही है दोस्तों, चाचा बाइडेन बोल रहे हैं जेलेंस्की से, बेटा जेलेंस्की तुम्हारे यहाँ पे सुना यार सोल्जर्स की कमी पड़ गई है। रसिया को तो नॉर्थ कोरिया हुती सब सपोर्ट कर रहे हैं, तो तुम्हारे यहाँ पे जो सोल्जर्स की कमी पड़ गई है उसको कैसे पूरा करोगे? एक काम करो, 18 साल के ऊपर जो भी बोलते हैं ना बच्चे हैं सबको क्या कर लो, आर्मी में ज्वाइन करवा लो। ये 25 साल वाला जो तुमने क्राइटेरिया लगा करके रखा है कि 25 साल के ऊपर रहेंगे तो ज्वाइन करवाएंगे, वो वाला हटाओ। दोस्तों खबर ये भी है कि अब बोलते हैं ना मासिव अटैक किया जा रहा है रसिया की तरफ से, एकदम भयंकर अटैक किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है यूक्रेन की जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे रसिया ने भयंकर अटैक किया है। अब रसिया ये देखना दोस्तों, ये बोलते हैं ना दिन पे दिन रसिया क्या करते जाएगा, ये अटैक बढ़ाते ही जाएगा। तो चलिए जरा डिटेल में देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है यहाँ पे। अब चाचा बाइडेन बोल रहे हैं कि देखो भाई साहब जो ने आपने क्राइटेरिया बना करके रखा था, देखिए यूक्रेन में ये क्राइटेरिया ये बना करके रखा गया है कि अगर जो 25 साल के ऊपर जिसकी एज रहेगा उसको क्या किया जाएगा, आर्मी में क्या किया जाएगा, ज्वाइन किया जाएगा। लेकिन बाइडेन का ये कहना था देखिए उनको बहुत जरूरत है सोल्जर्स की, तो आप जल्दी से जल्दी बोलते हैं एक ड्राफ्ट बनाओ जिसमें एक चीज तो क्लियर कर लो कि 18 साल के ऊपर कोई भी बच्चे हैं उनको फटाक से क्या कर लो, अपनी आर्मी में ज्वाइन करवा लो। क्योंकि रसिया की सपोर्ट करने के लिए नॉर्थ कोरिया 10,000 ट्रूप भेज दिया है। अब यहाँ पे यमन के हुतीज लड़ रहे हैं रसिया की तरफ से, तुम्हारे पास सोल्जर्स की कमी है, हार जाओगे बेटा जेलेंस्की, हार जाओगे, कुछ करो। दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिला होगा कि अभी रिसेंट में ना रसिया ने यूक्रेन पे जो हमला था ना वो काफी बढ़ा दिया। ये कुर्स वाला रीजन आप जब देखने जाओगे तो पहले पता चला था कि यहाँ पे 40% बोलते हैं ना कुर्स वाला रीजन जिसपे यूक्रेन ने कब्जा कर लिया था, रसिया ने लोग को मार के भगा दिया। बाद में पता चला कि भाई वो डेटा है ना 70% रसिया ने कुर्स वाला रीजन क्या किया, वापस से रिगेन कर लिया। अब देखना दोस्तों दिसंबर के फर्स्ट सेकंड वीक तक खबर आएगी कि रसिया ने पूरा कुर्स पे जो बोलते हैं जिसपे यूक्रेन की सेना थी, रसिया उस पर पूरा रिगेन कर चुका है। तो चलिए पहले दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके बारे में। ये कौन है? ये ट्रम्प के बोलते हैं ना, ट्रम्प ने इनको नॉमिनेट कर दिया भाई साहब। इनका नाम है कीथ केलॉग। अब ये क्या रह चुके थे, पहले फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके थे और ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है यूएस मिलिट्री के। अब इनको एक स्पेशल इन्वॉय बनाया गया है जिनका यह काम होगा कि यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है लंबे समय से, लगभग 3 साल के ऊपर होने वाला, 3 साल होने वाले हैं, तो उसको खत्म करने का काम इनको दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए ट्रंप ने पहले ही प्रॉमिस किया था कि जैसे मैं कुर्सी पे बैठूंगा, जिस दिन शपथ ग्रहण करूंगा, मेरे पहले दिन एक ही काम होगा, भैया रसिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है पहले उसको खत्म करूंगा, इजराइल फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको खत्म करने का काम करूंगा। प्लस यहाँ पे एक भयंकर चीज ये भी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे अमेरिका की तरफ से ये बोला गया कि जो भी हम प्लान प्रपोज करेंगे यूक्रेन को, अगर यूक्रेन उसको मानता है कि हाँ चलिए जो आप बोल रहे हैं हम जैसा आप प्लान ला रहे हैं कि जिस तरह से सीज फायर होगा, तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, तो अगर हमारे टर्म्स एंड कंडीशन को यूक्रेन मानेगा तो अच्छी बात, नहीं तो यूक्रेन को बोलेंगे भैया जाओ फिर तुम अपना देख लो। और वही सेम चीज क्या बोला गया है मॉस्को, मॉस्को के लिए क्या बोला गया, रशिया को बोला गया भैया जो भी हम बोलते हैं ना सीज फायर मतलब पीस प्लान लेकर के आएंगे, तो आप हमारे अगर बोलते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशन को क्या करोगे, इग्नोर करोगे, तो हम क्या करेंगे, यूक्रेन को और पैसा देंगे और वेपन्स देंगे। तो मतलब यहाँ पे दोनों जन के कंडीशन लगा दिया, यूक्रेन तुम हमारी बात नहीं सुनोगे तो जाओ भैया तुम अपना देख लो, और रसिया हमारी अगर बात नहीं सुनेगा तो हम क्या करेंगे, यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा पैसा और वेपन्स देंगे कि लो भैया तुम नहीं सुनो तब तुम ही सुनो कम से कम। अब यहाँ पे ये सब तो चीजें चल रही है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यूक्रेन का अलग ही कहानी चल रही है। यूक्रेन बोल रहे नहीं भैया पुतिन तो बोलते हैं ना ट्रम्प की सुनने वाले नहीं है, क्योंकि ये अपना बदला लेना चाहते हैं, जो कि बोलते हैं ना किसी भी एंगल से देख करके ये नहीं लगता कि ये चीज पॉसिबल है। पुतिन चाहते हैं कि अब युद्ध खत्म हो जाए, क्योंकि जो पुतिन चाहते तो होने वाला, क्योंकि ट्रम्प ने ये पहले क्लियर कर दिया है कि नाटो में कुछ भी हो जाए यूक्रेन को 20 साल तक तो बोलते हैं ना यहाँ पे घुसने का बोलते हैं ना कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। उस पर देखिए अभी क्या एग्रीमेंट बनता है, क्या चीजें हो सकती है। अब यूरोप का गार्डन,
मतलब पूरे वर्ल्ड का गार्डन जो भाई साहब है यूरोप, यूरोप कहता है हम तो पूरे वर्ल्ड के गार्डन है, बाकी सब दुनिया तो खंजाट पंजाट है। अब रसिया ने हमला जिस तरह से किया यूक्रेन पे, तो यहाँ पे बहुत सारे देश परेशान हो गए। स्वीडन वीडन ये तो बोलते हैं ना तैयारी कर लिए थे। जर्मनी भी इस समय बीच में खबर आई कि बोलते हैं ना बंकर्स रेडी कर रहा है, शेल्टर्स रेडी कर रहा है बंकर्स के, कि भाई अगर युद्ध हो गया तो क्या किया जाएगा। तो यहाँ पे हालत उनकी खराब है। इनका कहना है कि रसिया अब यूक्रेन पे आया है तो अगला नंबर हमारे ऊपर भी लगा सकता है। हालांकि जिस तरह से बोलते हैं ना संभावनाएं बन रही है, तो रसिया बोलते हैं ना यूक्रेन तक ही सीमित हो जाएगा, वो आगे बढ़ेगा नहीं। बहुत सारा एरिया इनका ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है। बस ये जो रसिया चाहता था कि भैया कि यूक्रेन नेटो में ना ज्वाइन हो, वही बात तो वहीं पे खत्म हो गया। जितना कैप्चर कर लिया वो तो वापस देने वाला नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे यूक्रेन की तरफ से क्या कहा गया, पुतिन क्या करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की किसी पेज डील को एक्सेप्ट नहीं करने वाले, क्योंकि वो तो एकदम पूरा पागल हो गए हैं। किसी तरह से बस यूक्रेन को खत्म कर दो। और इससे ये पुतिन ये साबित करना चाहते हैं कि देखो वेस्ट कितना कमजोर है, वेस्टर्न कंट्रीज कितना कमजोर है। ये कहना है यूक्रेन के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर का। इनकी भाई कहानी अलग ही चल रही है। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यूक्रेन का ये कहना है कि देखिए पुतिन को जो दिमाग में चल रहा है कि बस वो किसी तरह से यूक्रेन को खत्म कर दे और वेस्टर्न कंट्रीज को बताए कि भाई साहब तुम किसी का लायक नहीं हो, इनकैपेबल हो। तुम अपने आप को भी नहीं बचा सकते, तुम्हारे बाजू वालों को भी नहीं बचा सकते, किसी को नहीं बचा सकते। मतलब यहाँ पे यूएस को भी मजाक उड़ाया जा रहा है यूक्रेन के द्वारा। अब जिस तरह से बोलते हैं ना पुतिन ने नया वाला बैलिस्टिक माला और सैनिक, तो उसमें बोला गया भैया मल्टीपल डमी वॉरहेड्स लगाए गए, तो उसके अंदर कोई एक्सप्लोजिव नहीं हुआ। तो उससे एक चीज तो पुतिन दम मैसेज क्लियर कर रहे हैं, भैया हम युद्ध नहीं बढ़ाना चाहते, हम तुमको बता रहे भैया हमारी औकात है, हम क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पुतिन ने बोला भैया हमने ये जो बोलते हैं ना टेस्ट किया वो सक्सेसफुल हो गया, और जहां तक हमारा टारगेट, हम जहां तक जाना चाहते थे वहां तक हमने टारगेट लगा दिया है। अब देखिए पुतिन का ये कहना है कि देखिए भाई साहब हम बहुत सारा बोलते हैं ना ऐसे स्टॉक पाइल्स बना करके रख दिए हैं बहुत सारे वेपन्स के, अब उनको टेस्ट करने की जगह नहीं मिल रही थी। तो हम सोच रहे थे भैया टेस्ट यूक्रेन में ही कर दे। अब यहाँ से रसिया से मार रहे हैं, सीधा कहाँ पे आ रहा है, यूक्रेन के अंदर जा रहा है। बोलते हैं मिसाइल मिसाइल बना करके रेडी रख दिए हैं, उसका टेस्ट कहाँ करें, तो कोई जगह नहीं मिल रहा, तो यूक्रेन में टेस्ट कर लेंगे उसका। तो अब यहाँ पे एक चीज तो क्लियर किया जा रहा है, यूएस ये सोच करके बैठ रहा है, यूएस ये मान करके चल रहा है बहुत सारे एक्सपर्ट की देखिए रसिया कभी भी न्यूक्लियर वॉर में नहीं जाएगा। तो रसिया ये सब क्या कर रहा है, खाली धमका रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। भले इन्होंने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया, ये सब एक छलावा है, कुछ करने वाले नहीं। लेकिन जब इंसान का तुम गला जब पकड़ लोगे, जब उसको सांस लेने का बोलते हैं ना सब ऑप्शन खत्म हो जाएगा, तो भाई साहब वो तो कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे रसिया ने बोलते हैं यूक्रेन का जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर उसको खत्म कर दिया पूरा। यहाँ पे बोलते हैं ना भयंकर अटैक किया गया रसिया के द्वारा नेशन वाइड। यहाँ पे आप देख रहे हो रेड अलर्ट चल रहा है भैया, टंग 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 बज रहा है। और इसमें कोशिश की गई है कि जितनी भी यूक्रेन की एनर्जी फैसिलिटीज है सबको बोलते हैं ना अक्रॉस द कंट्री क्या किया जा रहा है, रसिया के द्वारा उड़ाया जा रहा है। जिसकी वजह से यूक्रेन में इमरजेंसी पावर कट भी किया गया है दोस्तों। तो ये सब जो संभावनाएं बन रही है उससे देख करके एक चीज तो लग रहा है कि ट्रंप ने अभी से तैयारी कर दी कि भैया जिस दिन शपथ ग्रहण करना है तो सब तैयारी रहेगी। जैसे पहुंचेंगे सब फाइल पे फाइल दंदना दंदन सीधा बोलेंगे भैया हाँ यूक्रेन हमारी बात सुनोगे, हाँ सर सुनेंगे, ठीक है जो चाहिए सब मिलेगा। यूक्रेन हमारी बात सुनोगे, नहीं सर कुछ नहीं मिलेगा। रसिया को बोले भैया हमारी बात सुनोगे तो अच्छी बात है, हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम यूक्रेन को सब कुछ देंगे जो यूक्रेन हमसे मांग रहा है। तो आई होप सो दोस्तों ये आपको एक क्लियर मैसेज हो गया होगा कि बस ये पुतिन के लिए 1-1.5 महीना बस किसी तरह से काटना है। उसके बाद जैसे ट्रंप आएंगे तो एक फाइनल डिसीजन अपने को देखने को मिलेगा कि ये युद्ध खत्म होगा कि सचमुच में कुछ आगे बढ़ सकता है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।